भागवत का परम धर्म क्या है, निरूपण परम धर्म के रूप में क्या किया, और श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, और इसको सुनने का अधिकारी कौन, इन बातों को पहले समझा जाए। कौन सुनेगा? निर्मत सराणाम सताम। इस भागवत को वो सुनेगा जो निर्मत्सर हो गया है। बंधु माता, वैसे तो ये वेदांत का ही ग्रंथ है। वेदांत में तो वेदांत पढ़ने के अधिकारी का बड़ा भारी लक्षण है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगात्वेन अधिगत आपातो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। इतना भारी लक्षण है। वेदांत कौन पढ़ेगा? अब भागवत का अधिकारी कौन है? निर्मत सराणाम सताम। रामकथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकार, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग प्रिय है वो राम कथा के अधिकारी। अब इसको सुनिए, निर्मत सराणाम सतम। जो निर्मत्सर हो गए हैं वो भागवत के अधिकारी हैं। निर्मत्सर यानी जिनके भीतर से मत्सर चला गया है। बंधु माताओं, दो शब्द एक जैसे हैं, सुनिए। एक है मत्सर, एक है मच्छर। अब इन दोनों को एक जैसे ही समझ लीजिए। मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर यानी क्या? जो बाहर से काटे वो है मच्छर, और जो भीतर काटे वो है मत्सर। जो भीतर काटता है उसे मत्सर कहते हैं। और ये काटता क्यों है? दूसरों की बढ़ोतरी देखकर। ये कैसे इतना बड़ा हो गया, इसका कैसे इतना बड़ा मकान बन गया, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई। दूसरों का वैभव देखकर, दूसरों का मान देखकर, दूसरों का धन देखकर, दूसरों का पद देखकर जो भीतर भीतर जलता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, वही है मत्सर। मत्तः अग्रे सरति, जो दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बंधु माताओं, सब कुछ छोड़ना सरल है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह। सोना छोड़ना सहज है। कंचन और कामिनी भी छोड़ा जा सकता है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई ईर्ष्या, इसको छोड़ना दुर्लभ है। बंधु माता, भागवत का अधिकारी वो है जो निर्मत्सर हो गया है। बंधु माताओं, जिसके भीतर से मात्सर्य चल गया है, वापस लौट गया, निर्मत्सर। और बंधु माताओं, आपको विशेष बात बताऊं, है तो सामान्य बात। इस संसार में अपने दुख से बहुत कम लोग दुखी हैं। इस संसार में लोग दुखी हैं दूसरों के सुख से। दूसरों का सुख उनको देखा ही नहीं जाता। मानस में चौपाई आई, ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तू, देखी न सकई पराई विभो।
माताओं, बहुत ध्यान से सुनिए, इसको भागवत की कथा का सूत्र ले जाइएगा, यही प्रसाद है, यही दीक्षा है। जिस दिन हमको दूसरों का सुख, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देखने के बाद भीतर अच्छा लगने लगेगा, आनंद आने लगेगा, समझ लेना आपके जीवन में भगवान की कृपा की वर्षा का प्रारंभ हो गया है। आप भी भगवान के भक्त बनने के, दूसरों के सुख में क्या कहना चाहिए जानते हो? क्या कृपा की है ठाकुर जी ने इस पर, ऐसी कृपा भगवान सब पर करे, ऐसी कृपा भगवान सब, ये होना चाहिए। लेकिन आदमी कुढ़ता रहता, ये कैसे हो गया? क्यों तुम जज बनते हो? न्यायाधीश मत बनिए, आप जजमेंटल मत होइए। वो कैसे हो गया, वो उसका भाग्य जाने, उसका प्रारब्ध जाने। उस तो भीतर से मात्सर्य चला जाए, वही भागवत का अधिकारी है। बंधु माताओं, अभी तक नहीं गया हो कोई बात नहीं, 7 दिन में चला जाएगा। अभी तक गया कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यदि ईमानदारी से बैठकर भगवत लीला में हम सब मन लगाकर गायन करते रहे, सुनते रहे, तो 7 दिन में धीरे धीरे चला जाएगा, ये मुझे विश्वास। बाकी हरि इच्छा, निर्मत सारा। तो भागवत का यदि पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो हम सब अपने हृदय को निर्मत्सर बनाएं, इसमें कोई भी ईर्ष्या का भाव न रहे। अब इसका विषय क्या है? वास्तव वस्तु का बोध कराना। वास्तव वस्तु, वेद्यम वास्तव मत, यहां भी अत्र शब्द प्रयोग। वास्तव वस्तु क्या है? 3 शब्द सुनिए, इसी को वास्तव शास्त्रों में कहा गया है। जीव, जगत और माया। जीव, जगत और माया, इसी को वास्तव शब्द से हम सब समझते हैं। इन तीनों का बोध कराती है भागवत। जीव, जगत और माया का बोध कराती है यह श्रीमद् भागवत। और भागवत का जो मुख्य हेतु है, जीव अपने स्वरूप का बोध करे, जगत का बोध करे, माया का बोध करे, और तापत्रय से, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय से मुक्त होकर, परमानंद होकर जीवन व्यतीत करे। अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तीनों तापों से उसको मुक्ति मिल जाए, और फिर आनंदित होकर अपने जीवन यात्रा को पूर्ण करे। यही भागवत का मुख्य हेतु है, प्रयोजन है। और बंधु माताओं, इसके बाद परिणाम क्या होता है? अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तापत्रयों से मुक्ति मिल जाए, आप आनंदित होने लगिए, तो फिर भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अब बुलाना नहीं पड़ेगा, अब वो स्वयं आकर अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी फंस जाते हैं। अब आप उनको बाहर निकालना भी चाहिए तो भगवान बाहर आपके हृदय से नहीं निकलते हैं। जिनके जीवन में वास्तव बोध हो गया है, जीव जगत माया का बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, संसार का बोध हो गया, बंधु माता, बहुत कठिन होता है। अपने स्वरूप का बोध, हम संसार का बोध करते रहते हैं, दूसरों का बोध करते रहते हैं, अपना बोध नहीं करते। संसार सत्य है, असत्य है, मिथ्या है, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए एक बड़ा सुंदर पंक्ति है, भोजपुरी में आपको सुनाऊं। भजन करा हो ही तवन होई हो, जगतिया में केहू नाही अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नाही अपना। केहू नाही अपना, केहू नाही अपना, जगतिया में केहू नाही अपना। भजन कर
जगतिया में केहू नाई अपना भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में केहू नाई अपना। भगवान शंकर मैया पार्वती से क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहारी भाजना जगत सब सपना, सतहारी भाजना जगत सब सपना। भजन कर कई के रसोई हो जगतिया में केहू नाई अपना। भजन करा कई के रसोई हो जगतिया में केहू नाई अपना। केहू नाई अपना, केहू नाई अपना, जगतिया में केहू नाई अपना। भजन करा होई कवन होई हो जगतिया में, जगतिया में, जगतिया में केहू नाई अपना। यही है वास्तविक बोध। संस्कृत समझाना कठिन है, इसलिए हिंदी में जल्दी समझ, मानस से जल्दी समझ में। सिद्धांत भागवत का, दृष्टांत मानस का, अद्भुत। ये हमारी शास्त्र परंपरा है, ये हमारी शास्त्र